तो राजस्थान में पहली बार विधानसभा के बजट सत्र के खत्म किए बिना 5.5 महीने बाद फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र का 17वां सान करवाने के लिए राज्यपाल के पास फाइल ही नहीं भेजी थी। राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब विधानसभा के बजट सत्र का 5 महीने से ज्यादा समय से सत्रावसान नहीं हुआ है। उसकी निरंतरता में ही विधानसभा की बैठक का समय तय कर दिया गया था। संसदीय परंपरा तोड़ने पर अब बीजेपी ने सवाल उठाए। इसके पीछे पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर राज्यपाल और सरकार के बीच हुए टकराव को कारण बताया जा रहा था। आपको बताते चले, बजट सत्र का 17वां सान किए बिना ही 9 सितंबर को विधानसभा की बैठक बुलाने पर विवाद हो गया था। आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा था कि विधानसभा के बजट सत्र का 17वां सान करने के लिए राज्य सरकार ने फाइल राजभवन ही नहीं भेजी थी। इसी के साथ साथ इसके बाद सरकार राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। अब तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं इतिहास में। यह लोकतंत्र का अपमान माना जाएगा। संविधान के आर्टिकल 174 में साफ प्रावधान है। इसके बावजूद सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए फाइल नहीं भेजी। कोरोना वैक्सीन सेंटरों पर पुख्ता इंतजामात नहीं होने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घंटों लाइन में लगते हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण निराश होकर वापस अपने घर उन्हें आना पड़ता है। उपखंड के हड़ौता गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार सुबह कोविड वैक्सीन के लिए टोकन वितरण होना था। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए टोकन बांटने का टाइम सुबह 8 बजे रखा गया। इसके बावजूद लोग सुबह 4 बजे ही सेंटर पर पहुंच गए और लाइन लगाकर खड़े हो गए। 8:30 बजे टोकन बांटने वाले कर्मचारी के आते ही लोगों का सब्र जवाब दे गया। 4 घंटे से इंतजार में खड़े लोगों ने पहले टोकन लेने की होड़ में लाइन तोड़ दी। इसके बाद आपको बताते चले, वहां पर जहां पर ये लोग इकट्ठा थे वहां पर भगदड़ मच गई और 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इससे एक युवक घायल हो गया है। और जानकारी के अनुसार आपको बताते चले, चौमू उपखंड इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले भी कई बार विवाद के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर चिकित्सा प्रशासन और स्थानीय प्रशासन अभी तक गंभीर नहीं है। इससे पहले भी राधा स्वामी बाग स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने की बात बार बार कही जा रही थी और इसको लेकर के यहाँ पर विवाद भी हो चुका है। महंगाई के मार झेल रहे आमजन के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया है। कंपनियों के इस फैसले के बाद आज से रसोई गैस 838 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। और आपको बताते चलें, साल 2021 के शुरुआत से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमतों में यह 6ठी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 जुलाई को भी कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया था। कोरोना के इस दौर में जहां एक तरफ लोगों के रोजगार ठप पड़े हैं, नौकरियों पर संकट है, ऐसी स्थितियों में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली के बिल, खाद्य पदार्थ इत्यादि वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आपको बताते चले मध्यम तबके के लोगों के लिए परेशानियां अब खड़ी होने लगी हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी घोषित तौर पर बंद कर दिया था। अप्रैल 2020 तक लोगों को रसोई गैस पर 147 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन मई 2020 के बाद से अब तक 1 रुपए भी सब्सिडी लोगों को नहीं दी गई है। आपको बताते चले, 2020 से लेकर आज तक 15.5 महीने के अंदर 306 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ चुके हैं। तो आपको बताते चलिए, एक प्रवक्ता ने बताया है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र फिर से 9 सितंबर को शुरू होने जा रहा है, जिसे 19 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रवक्ता ने कहा है कि विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने सोमवार को स्पीकर सीपी जोशी के निर्देश पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की। बताते चले कि 19 मार्च को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो वहीं अब ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के मानसून सत्र को भी छोटा रखा जाएगा। अब बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाकर विधानसभा
विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ इस बार विधानसभा में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारियां पूरी तरीके से कर चुकी है। इनमें प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, खराब गवर्नेंस के समेत कई अन्य मुद्दे भी चर्चा का सबब बने हैं।